भूखे मर रहे हैं। मिसवाक बेचता हूँ मैं तो जी, दांतुन बेचता हूँ जी, जब गुजारा कर रहा हूँ जी। आप बोल दीजिए मोदी से हमें पैसे दे देगा। महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने बेइंतहा, 1000 से ऊपर से गैस आ रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा आप बताइए। कांग्रेस को जोड़ो और बीजेपी को तोड़ो। गधे की लड़ाई शेर से होगी और शेर गधा को पटक के रहेगा। शेर राहुल जी है। केजरीवाल भी तो कहते ना बड़े मियाँ सुभान अल्लाह छोटे मियाँ, तो ये छोटे मियाँ तो निकला मोदी में से ना, वो भी कच्चा वाला ये भी कच्चा वाला, ठीक है। तो ये कच्चे वाला कौन? अरे आरएसएस के लोग और क्या होते हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए आप देख रहे होंगे कि बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, 2024 को लेकर क्या लग रहा है, कितना असर भारत जोड़ो यात्रा का पड़ने वाला है? इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, अल्लाह ने चाहा तो जी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरोप पड़ रहा, बहुत फर्क पड़ रहा है इससे जी। ये कहा जा रहा है कि भारत टूटा कब था जो जोड़ने की बात? नहीं टूटा नहीं था, लेकिन जो है कांग्रेस जो है हमेशा हमें गरीबों को साथ दिया है। महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने बेइंतहा, 1000 से ऊपर से गैस आ रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा आप बताइए। कांग्रेस को जोड़ो और बीजेपी को तोड़ो जी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर आज महंगाई को लेकर बात की जा रही है तो देश को सुरक्षा भी दी जा रही है। लोग सुरक्षा क्यों नहीं देख रहे? पहले बम रखे रहते थे बैगों में, बाजारों में जाने में डर लगता था। ये सब अफवाह हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। आपको नहीं लगता कि पहले देश में कुछ नहीं था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा हमें जो पार्टी आई है हमेशा उसने अच्छा किया है। कांग्रेस ने पहले से भी कहती है कि इतने सालों तक कांग्रेस रही, उन्होंने कहा गरीबी हटाई, उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया जी। भूखे मर रहे हैं। मिसवाक बेचता हूँ मैं तो जी, दांतुन बेचता हूँ जी, जब गुजारा कर रहा हूँ जी। आप बोल दीजिए मोदी से हमें पैसे दे देगा। देखिए वो तो अपने काम से लेने। सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सर जी आप लोग वेट कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का, ये बताइए 2024 में कितना असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का और कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बात ये है कि प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी भी सही है, वैसे यहाँ तक है सारी उन्होंने सुविधाएं दी हैं देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी अपनी जगह सही है क्योंकि वो पुराने प्रधानमंत्री हैं, 4-5 बार उनके पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती आ रही है। लेकिन हमारा सपोर्ट बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ क्यों है आपका? जी उन्होंने हमारे लिए अच्छी सेवाएं की हैं, मुसलमानों को बहुत संबोधित किया है बीजेपी ने, तो हमारा सपोर्ट बीजेपी की तरफ ही है। कहा जा रहा है कि भारत जो टूटा हुआ है इसीलिए जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, बीजेपी अपनी जगह सही कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आना चाहिए। सर ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है 2024 में? बहुत असर पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। नहीं अजी दिल्ली में हमारा काम है, मोदी जी ना अब वो जितनी सीटें आपकी आई थी अब इतनी नहीं आएंगी विधानसभा में। सर 2024 में कितना असर पड़ने वाला भारत जोड़ो यात्रा का? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 पर पड़ेगा। जनता अपने आप चुनेगी। जो दिखाई दे रहा है बेरोजगारी है, बेरोजगारी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, लोगों पे रोजगार नहीं है, किसी तरह से भी कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, हर तरफ यात्रा को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ रहे राहुल। इतना ज़्यादा अराजकता फैल रही है, किससे ज़्यादा क्या टूटेगा। अराजकता इतनी फैल रही है कि हर महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, इससे ज़्यादा क्या अराजकता होगी। चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ने वाला है और राहुल गांधी जी आंधी की तरह चल रहे हैं। ये सारे पार्टी धुल जाएंगे, उड़ जाएंगे राहुल जी के सामने, कोई नहीं टिकने वाला। पार्टी का कहना है कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है। ये गुजरात में जाते हैं कांग्रेस को हराने के लिए, गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए जाते हैं और हरा के दिखाते हैं। आम आदमी का पर्दाफाश हो चुका है, जनता राहुल जी के साथ है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी जी और कोई पार्टी? केजरीवाल और मोदी एक ही है तो अलग वर्सेस कैसे हो सकता है? गधा लड़ सकता है कभी? गधे की लड़ाई शेर से होगी और शेर गधा को पटक के रहेगा। शेर राहुल जी है, राहुल जी के साथ हम जिंदाबाद जिंदाबाद। माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो है ये लड़ाई है, जो नफरत का ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है?
ये मोदी जी जो 1992 से बीजेपी यानी नफरत की राजनीति, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को बांटने का जो काम कर रही थी, उसके लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसी तरह राहुल गांधी एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा लोगों को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। जा रहा है कि भारत टूटा कब था जो जोड़ रही है? आज के डेट में देख लिया जाए, एक भाई के साथ लड़ाई करने को तैयार है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को नहीं देखने को तैयार है। माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी से लड़ रही है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से लड़ रही है। ये पार्टी की गलती है या लोगों? पार्टी जब मोटिवेशन करती है लोगों को तो भावना में गुजर जाते हैं, धर्म के भावना में आ जाते हैं। लेकिन धर्म से आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, कर्म से रोजगार मिलेगा। और कर्म जो करेंगे वो राहुल गांधी जी कर्म कर रहे हैं जनता के। गांधी का कांग्रेस का कहना है कि मेरा एक ही शेर है, ये संग गिरा जो हाइल है, रस्ते सर्रा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। कितना असर पड़ेगा दोबारा जोड़ो यात्रा? कितना आपको क्या लग रहा है ये जन सैलाब देख के? ये असर नहीं है तो क्या है? ये तो शुरुआत नहीं है, शुरुआत हो के ना अभी मोदी जी का अंत आने वाला है। और भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी ने जोड़ा है ना, ये देश जोड़ो यात्रा है ना। और जो हमारे जो ये जात पात पे लड़ाई करवाते हैं ना, उसको एकता लाने के लिए कह रहे 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा और कोई पार्टी नहीं है। अरे फिर केजरीवाल भी तो कहते हैं ना, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह छोटे मियाँ। तो ये छोटे मियाँ तो निकला मोदी में से ना, वो भी कच्चा वाला, ये भी कच्चा वाला। ठीक है, तो ये कच्चे वाला कौन? अरे आरएसएस के लोग और क्या होते हैं? तो पता ही क्या है मेन जो हमारे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ भारत के प्रति है जो इन्होंने बेरोजगारी लाए हैं। हमारे युवा साथी जो बेरोजगार कर दिया, गरीबी को और गरीब बना दिया और 2-4 बंदे को और अमीर बना दिया, तो ये वो खत्म करने के लिए है। और भारत जोड़ो यात्रा सफल है और होगा, और का सफल होगा। और भी लोगों से बात करते हैं कि 2024 में इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा 2024 में। ये आपको दिख नहीं रहा, ये वजूद किसका है? ये जोड़ा हुआ है भारत और जुड़ा रहेगा। हम जाति में बांट रखा है बीजेपी ने, इसको जाति और धर्म से बांट रखा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दो है, अब कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी जोड़नी चाहिए। आम आदमी की सेकंड पार्टी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है। बीजेपी मैं बताता हूँ, भगवत मान से कहो जितना राहुल गांधी चला है, इसका 1/3 भी चल लेना तो सोच लेना कि वो बहुत बड़ी पार्टी है। वो खत्म है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी है। अरे केजरीवाल को 10 सीटें ही मिल जाए लोकसभा में तो बहुत बड़ा, दिल्ली में साफ है। वो ये देश को बिगाड़ रहा है, ये धर्म और जाति पे देश को बांट रहा है। और ये रेवड़ियाँ नहीं चलेंगी, अब फ्री की रेवड़ियाँ बहुत बांट ली इसने। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भगवंत मान का कहना है भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपनी पार्टी को जोड़ ले राहुल गांधी। मैडम पार्टी तो जुड़ी पड़ी है, आप सबके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जो हजारों के तादाद में कार्यकर्ता और कहना में जितने भी लोकसभा सांसद हैं वो सारे राहुल गांधी जी के साथ, और एक छोटा कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो ये भगवंत मान जी जो नशे में रह के लोकसभा में आते हैं, जो क्या नाम उनकी क्या इज्जत को शोभा देता है, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी वो क्या नाम दारू पी कर नाम है लोकसभा में आते हैं, तो वो क्या विकास करेंगे और उनको क्या पता चलता है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम युवाओं को भविष्य चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। मैडम भविष्य चमकाने के लिए देखिए ये जो काम कर रहे हैं, जो 2020 में इन्होंने भर्ती करी थी दिल्ली में डीसीडी की, वो सारे आज बेरोजगार है। उनकी 6-6 महीने की क्या नाम है तनख्वाह नहीं आ रही है। वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको दिखाते नहीं है मीडिया यहाँ पर। उनके क्या नाम है, उनको पहले रोजगार के जो उन्होंने अपनी वेतन देना चाहिए उनको, वो वेतन नहीं मिला, तो आगे किसको क्या रोजगार देंगे? यहाँ पे डेली प्रतिदिन बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, और जिसका खामियाजा दिल्ली सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा और कोई पार्टी नहीं है। जी मैडम, ये 2024 में चैलेंज है। 2024 के अंदर 2024 के बाद ये केजरीवाल सरकार दिल्ली से भी खत्म हो जाएगी। आप दिल्ली में देख सकते हैं जिस तरह से एक घर से कार्यकर्ता जुड़कर आ रखा है, यहाँ पे लाखों लोगों का तांता लगा पड़ा है राहुल गांधी जी के लिए। तो ये राहुल गांधी जी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पूरी सत्ता में आएगी और सबका विकास करेगी, सबका साथ चलेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये है कि जो भारत को टुकड़ों में बांट दिया है, सबके बीचों में नफरत फैला दी गई है, किसी वर्ग को लेकर धर्म जाति की जो राजनीति करी जा रही है, ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग और अमीर गरीब की राजनीति करी जा रही है, ये सबको अंतर खत्म करके भारत एकजुट होगा और दोबारा से कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या नाम है? देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र जी, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कितना असर भारत जोड़ो यात्रा का पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा का आप असर देख रहे हैं। आज नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं और 2024 में
मोदी जी ने जो नफरत फैला रखी है वो खत्म होकर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भारत टूटा कब था, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। पिछले 8 साल में आप देख लो नफरत कितनी फैली है, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ खाई, आज रोजगार नहीं है। इन्होंने पूरा नफरत इतना फैला दिया है, तोड़ी तो दिया है भारत को, भारत इन्होंने तोड़ा है और राहुल गांधी जी इसको जोड़ने निकले हैं। कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी और देश को जोड़ेगी। इन्होंने कहा है कि 2024 में राहुल गांधी आएंगे और भारत को जोड़ा जाएगा।